नमस्कार दोस्तों, पिक्चर एस्ट्रोलॉजी के हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। इस छोटे वीडियो में हम जानेंगे कि मेष राशि के लिए वर्ष 2021 कैसा रहने वाला है। तो आइए हम देखते हैं कि 2021 की वर्ष प्रवेश कुंडली यानी कि 2021 के पहले सूर्योदय के समय ग्रहों की स्थिति मेष राशि के लिए कैसी रहने वाली है और इस कुंडली में आने वाले वर्ष में होने वाली मुख्य संभावनाओं को आसानी से पता किया जा सकता है और फिर ग्रहों के गोचर के हिसाब से किस समय वे संभावनाएं जीवन में प्रकट होंगी उन्हें जाना जाता है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि मेष राशि के लिए मेष राशि के जो स्वामी हैं मंगल देव, वे अपनी स्वयं की राशि में वर्ष प्रवेश कुंडली में विराजमान हैं। यानी कि मेष राशि जो कि अग्नि तत्व की एक चर राशि है, यानी कि बहुत ज्यादा गतिविधियां या एक्टिविटीज दर्शाती हैं, वहां पे मंगल देव स्वयं मौजूद हैं, जो कि मेष राशि के लिए एक बड़ी अच्छी बात है क्योंकि इससे आपके लग्न को बल मिलता है और मेष के लिए मंगल ग्रह सबसे महत्वपूर्ण ग्रहों में से एक है। इसलिए मंगल ग्रह का स्वयं की राशि में बैठना साल की शुरुआत में ये एक बहुत अच्छा संकेत है और साथ ही क्योंकि ये चर राशि है इसलिए ये बहुत सारी एक्टिविटीज, बहुत सारी गतिविधियों का भी सूचक है। और साथ में आप अगर देखें मंगल से या कि लग्न से चौथे भाव में चंद्रमा और 10वें भाव में शनि और गुरु, ये दोनों भी विराजमान है। यानी कि 4 में से 3 केंद्र भाव में बड़े बड़े ग्रह मौजूद हैं और वे सभी ग्रह चर राशि में हैं। तो पहली चीज जो एकदम उठ के सामने आती है कि ये साल 2021 का वर्ष मेष राशि के लिए अत्यंत गतिविधियों से भरपूर रहने वाला है। मेष राशि वैसे भी चलायमान राशि और अग्नि तत्व की राशि होने के कारण एक जगह बैठ तो वैसे भी नहीं सकते, परंतु ये वर्ष खासकर जिसे कहते हैं फुल ऑफ एक्शन होने वाला है। अब देखते हैं ये एक्शन किन किन क्षेत्रों में अच्छा और बुरा प्रभाव दे सकता है। देखिए, सबसे पहला फोकस एरिया रहने वाला है प्रोफेशन, क्योंकि शनि और गुरु जैसे 2 बड़े ग्रह आपके 10वें भाव में विराजमान हैं और यहाँ पे चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि भी पड़ रही है। ऐसे में अगर आप देखें कि राहु जो कि दूसरे भाव और दूसरी राशि में है, जो कि फाइनेंस से रिलेटेड भाव है, और राहु की पोजीशन आपके दृढ़ कर्मों की प्रति इशारा करती है, यानी कि ऐसे कर्म जो आपके साथ घटते ही हैं। इसके बारे में हम आगे और चर्चा करेंगे, परंतु एक फाइनेंस या पैसे के भाव में राहु की स्थिति जो कि शनि और गुरु से पंचम स्थान बनाती हुई ये दिखाती है कि पिछले साल की स्थिति से सबसे ज्यादा एरीज या मेष राशि के लोग प्रभावित हुए हैं। ये लॉकडाउन, बिजनेस में बार बार रुकावट आना, ये सब मेष राशि वालों के लिए एक सबसे बड़ा सरदर्द, यानी कि अन्य राशि वालों के लिए भी इससे तकलीफ हुई है, परंतु मेष राशि के लोग खासकर इससे ब्रेक फ्री होना चाहते हैं और उनका पूरा ध्यान अपने प्रोफेशन और वर्क लाइफ और फाइनेंशियल स्थिति की तरफ रहने वाला है और वे नए काम को करने के लिए या अपने बिजनेस में नई गतिविधियां करने के लिए अत्यंत उत्सुक इस समय नजर आ रहे हैं। इसमें कुछ गलत बात नहीं है, परंतु एक बात का आपको ध्यान रखना है कि फिलहाल गुरुदेव नीच राशि में होकर शनि देव के बहुत ही निकट बैठे हुए हैं। यानी कि जल्दबाजी में जब गुरु नीच के हो जाते हैं या गुरु कमजोर होने लगते हैं तो विजडम या विवेक का अभाव होने लगता है, यानी कि जल्दबाजी में लिए गए कदम नुकसान भी दे सकते हैं। परंतु अच्छी बात यह है कि जल्दी ही सिर्फ 2-3 महीने में ही अप्रैल के समय गुरुदेव का भ्रमण 10वें से 11वें भाव में होने वाला है और उस समय के वो 2-3 महीने अप्रैल, मई, जून का समय खासकर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी बड़ा निर्णय या जल्दबाजी में एटलीस्ट पहले 3 महीने ना लें, उसके आगे काफी अच्छी संभावनाएं हैं सही निर्णय और आर्थिक क्षेत्र में अच्छी उपलब्धियों की भी। एक चीज जो एरीज के मेष राशि के जातकों को खास कर को ध्यान रखना है कि प्रोफेशन या फाइनेंस के फोकस में आप अपने गृह जीवन को नेग्लेक्ट ना करें, खास करके ऐसी स्थिति में जब राहु दूसरे भाव में है,
चंद्रमा चौथे भाव में जरूर है, परंतु चंद्रमा पे मंगल की चौथी दृष्टि है। साथ ही शनि देव और गुरुदेव भी मंगल को चंद्रमा को देख रहे हैं, चौथे भाव को यहाँ से देख रहे हैं। किंतु जैसा कि फिलहाल वर्ष कुंडली में समय है, गुरुदेव नीच राशि में है और शनिदेव बलवान है। और साथ ही भले ही आपका नवम भाव प्रबल है, सूर्य और बुध जैसे ग्रह आपके नवम भाव में विराजमान है, परंतु यह भाव या यह ग्रह दूसरे भाव और चौथे भाव, जहां से आपके घर का सुख देखा जाता है, वहां से विपरीत स्थिति में है। चौथे भाव से छठे भाव में और दूसरे भाव से अष्टम भाव में, यानी इन दोनों भाव से षडाष्टक भाव है ये। तो ये दोनों ग्रह आपके भाग्य को मजबूत जरूर करते हैं, परंतु साथ ही इस बात को भी चिन्हित करते हैं कि आपको अपने घर और परिवार की तरफ भी विशेष ध्यान देना पड़ सकता है। खासकर अपनी माता जी के स्वास्थ्य के लिए, मदर्स हेल्थ, ये एक एरिया ऑफ कंसर्न हो सकता है, स्पेशली शुरू के 1, 2, 3 महीने। क्योंकि भले ही चंद्रमा स्वराशि के हैं, परंतु जो भी हमने कारण गिनाए, जिस तरह की दृष्टि यहाँ पे बनी हुई है, उन सबको देखते हुए खासकर अपनी माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने घर परिवार को भी बराबर ध्यान दें। क्योंकि मंगल की सप्तम दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन पे है और साथ ही शनि देव की भी दृष्टि इस पे है, यानी कि मंगल और शनि दोनों 7वें भाव को देख रहे हैं, राहु दूसरे भाव में है और गुरु कमजोर है। इस सब में शुक्र देव जो कि 7वें भाव के स्वामी हैं, वे अष्टम में भी हैं। इसलिए खासकर अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना पड़ सकता है, उनके मिजाज का भी ध्यान रखना पड़ सकता है, क्योंकि वो अपने आप को नेग्लेक्ट फील कर सकती हैं। स्वास्थ्य संबंधी बात करें तो खासकर यूरिनरी ट्रैक्ट के रोग, अगर मूत्राशय से संबंधित किसी भी समस्या खासकर आपके जीवन साथियों में है, तो उस चीज का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि वो इस साल उभर के आने के बहुत चांस हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जीवन साथी से रिलेटेड, जो कि ये वर्ष कुंडली दिखाती है कि मेष राशि वालों के जीवन साथियों को इस समय, इस वर्ष में विशेषकर अपने परिवार का ध्यान रखना पड़ सकता है। यानी कि आपके हस्बैंड या वाइफ को उनके परिवार का, मतलब आपके इन-लॉज के परिवार का ध्यान किसी न किसी कारण से रखना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर इन-लॉज यानी कि पति पत्नी के परिवार के घर में केतु की उपस्थिति है और 7वें भाव का स्वामी भी 8वें भाव में है। तो थोड़ा सा सामंजस्य, थोड़ी सी समझदारी, या ये कहें कि थोड़ा सा लीनियंट आप रहें अगर वो ज्यादा समय अपने परिवार की देखरेख के लिए भी लगाना पड़े तो भी। क्योंकि मेष राशि वालों की ये विशेषता होती है कि उनमें बहुत ज्यादा उतावलापन होता है, और खासकर इस समय जबकि वर्ष कुंडली में मंगल देव पहले 3 डिग्री में है, यानी कि अश्विनी के पहले चरण को जस्ट क्रॉस करके आगे बढ़े हैं, तो ये उतावलापन काफी ज्यादा हो सकता है और उस उतावलेपन से आप कभी कभी फ्रस्ट्रेशन अपने हस्बैंड या वाइफ पे निकाल सकते हैं और उससे रिश्तों में तनाव होने के चांस बहुत इस समय नजर आ रहे हैं, जिस तरह की ग्रह कुंडली बनी है, स्पेशली पहले 3 महीने। तो इस बात का ध्यान रखें। और भी बहुत सारी चीजें बहुत गहराई से इस कुंडली से देखी जा सकती हैं, जैसे कि विद्यार्थियों के लिए भी ये समय ठीक रहेगा, पिछले साल से उत्तम रहेगा। इनफैक्ट खासकर हायर स्टडीज करने वाले लोगों के लिए, जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, उनके रास्ते में आने वाली बाधाएं आसानी से दूर होती नजर आ रही हैं। और खास उपाय के तौर पर सूर्य देव को जल चढ़ाना, सूर्य देव की उपासना करना, या आदित्य हृदय का पाठ करना, या और भी कोई सूर्य देव का मंत्र जो सुबह 8 बजे के पहले आप कर सकें, तो वो आपके लिए विशेष लाभदायक रहने वाला है, खासकर प्रोफेशनल लाइफ के प्रति और आपके घर परिवार के लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी। तो दोस्तों, ये था एक क्विक स्नैपशॉट प्रेडिक्शन जो कि वर्ष कुंडली के हिसाब से 2021 में मेष राशि वालों के जातकों के लिए दिखाई में आता है। आने वाले समय में हर महीने की ग्रह गोचर के हिसाब से उस महीने में विशेष रूप से जो घटनाएं घटित होने की संभावना है, उसके बारे में भी आपको अवगत कराता रहूंगा। अगर आपको कोई ज्यादा डिटेल में इस कुंडली से जानकारी चाहिए, जैसे कि मैंने कहा
और भी काफ़ी गहराई में चीज़ों को इस कुंडली से समझा जा सकता है। तो आप अपने प्रश्न कमेंट में ज़रूर डालिए, मैं कोशिश करूँगा उनका उत्तर दे सकूँ। और अभी तक मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। वर्ष 2021 आप सबके लिए अत्यंत मंगल कार्यों और समृद्धि से परिपूर्ण हो, इसी आशा के साथ धन्यवाद।